नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। दर्जा है तेरा खासी खसाने खुदा में, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। सतगुर के लिखू बस कहाँ ताबे रकम है, कहाँ ताबे रकम। बोले निश्चय कर अपनी जीत करो। तुकनु गुरु गोविंद सिंह जी ने
अपने जिंदगी के किन्ना किन्ना पड़ावां साबित किया। जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस उन्होंने सामने आया तब उन्होंने इस तरह किया कि निश्चय कर अपनी जीत करो। और जो उन्होंने अखा के सामने उन्होंने लाल शहीद हो रहे सी उदों भी उन्होंने साबित किया कि निश्चय कर अपनी जीत करो। वीर सिंह जी उन्होंने हुणे गुरु महाराज के बारे दसिया कि जिस तरीके दे नाल अपने 4 साहबजादियां की शहादत की है, अपने पिता भी शहीद कराया और कराया कि वैसे कि दूजे धर्म को बचाओ। ऐसी मिसाल भी तुहानू दुनिया के विच कोई नजर नहीं आ सकती और कंपैरिजन के बारे तो असीं सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिस वक्त अपने साहबजादा की शहादत की है, वो शहादत देने तो बाद जिस वक्त सिंघा ने उन्होंने तो पूछा कि तुसीं किहदे लई कर रहे हो, ये अपना सरबंश तुसीं वारदा है किहदे लई वारिया? तो महाराज ने अपने मुखारबिंद को कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार हुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश दिहाड़ा मना लिया दशमेश पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जिस तरीके के नाल ये शब्द गायन किए ने, दसम की बाणी के शब्द इतने गायन किए गए, मैं वाकई समझदा कि गुरु महाराज भी अज उपरों अपना आप आशीर्वाद इस स्कूल के बच्चों को, प्रबंधकों और चेयरमैन साहब को दे रहे हैं। जिन्नी क लोड़ कौम के इस चीज़ों की हैगी है, मैं समझदा कि मैं इत्थे आके तकरीबन 8-10 जिहड़े कवितावां या प्रोग्राम जिहड़े भी उलीके गए ने मैडम वालों रूपरेखा दे विच, वो मैं सारे सुने और अज सब तो वड्डी लोड़ सी जिहड़ा अज इस स्कूल दे विच मैनूं आके इन्नी खुशी हुई है। मैं दिलों बधाई दिंदा सरदार बलबीर सिंह जी नूं, उन्हां दी समूची टीम नूं, स्टाफ नूं, क्योंकि स्टाफ का बड़ा बड़ा रोल होता और खास तौर पर इस इलाके की जिहड़ी संगत है जिन्हां दे बच्चों ने ये प्रोग्रामां दे विच पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बच्चों को अपने आप प्रेरित किया, ये बहुत बड़ी लोड़ है। और ये नाल ही जिहड़ी हुणे तुसीं सारिआं ने किताब देखी है, जिहदी मैं आके पूरी किताब नूं पहले पेज तो लैके आखिरी तक पढ़िया। मैं जरूर चाहांगा कि इस इलाके की एक संगत नूं मैडम इस किताब नूं भेजो और मैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी अज इत्थों ऐलान करदा कि असीं उहनूं प्रिंट करा के तुहाडे घरां तक एक एक दे घर पहुंचावांगे, क्योंकि इन्नी वड्डी इस चीज़ की लोड़ है। जिथों मैं सरदार बलबीर सिंह जी को भी कहूँगा कि जिसने भी एक किताब को पूरा कंपाइल किया उन्होंने जरूर स्कूल वालों एक विशेष सम्मान भी दिता जाए, इनाम भी दिता जाए, क्योंकि इस किताब का पहला अंग जितों सिक्खी शुरू हुई है गुरु नानक साहब महाराज जी का पहला शब्द जितों गुरु ग्रंथ साहब शुरू होंगे, एक ओंकार तो विख्यान तो लैके अजोके समझ की जी सिख मर्यादा है वो तक का विख्यान किया गया। गुरु महाराज के जीवना बारे दसिया गया, शॉर्ट समरी जरूर दसिया गई ने उन्होंने जीवन काल का, कद जन्म होया, कद उन्होंने शहादत हुई, कद ज्योति जोत समाए। ये सारे प्रोग्राम तो बाद जिस तरीके रहत मर्यादा गुरु घर की तख्तां साहिबान दियां वडियाइयां ने वो सारियां लिखियां, बहुत वड्डी लोड़ है। और आखिरी में जिहड़ा सब तो वड्डा जिहड़ा कार्य तुसीं कीता है मैडम कि उहदे विच जिहड़ी 35 अखरी जिहड़ा तुसीं संगत वसे दित्ती है बच्चों वसे, अज एक एक घर दे विच 35 अखरी पहुंचाउण दी लोड़ है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहली बार जद तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है असी आके विभाग शुरू किया पंजाबी भाषा प्रसार का, क्योंकि अज बहुत बड़ी लोड़ है अपने बच्चों को असी पंजाबी दे नाल जोड़न दा, क्योंकि लोगों के घरों ये जिहड़ी माँ बोली है वो विसरती जा रही है। साडी माँ बोली साडे तो दूर होगी घर दे विच, क्योंकि बहुत प्रचलित जिहड़ी दूजी भाषावां ने जब बच्चे समाज दे विच घुमदे ने वो हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। साडा उन्हां दे नाल कोई रौला नहीं है, मगर साढ़े घरों जब पंजाबी भाषा विसर रही है तो मैं समझता किसी न किधरे असी अपने गुरुओं वालों बख्शीश दात का दुखी बन रहे हैं कि असी अपने घर चों बाहर कट रहे हैं। ये माँ बोली को घर घर पहुँचाना साढ़े सारे का फर्ज है, क्योंकि मैं हर बार स्टेजा के उत्ते गल करता कि जिस घर जिस बच्चे के मुँह माँ बोली पै गई उन्होंने गुरमुखी पढ़नी आ जाएगी
और जिस बच्चे ते गुरमुखी आ गई वो गुरसिक्खी तो दूर नहीं हो सकता। इस करके सब तो बड़ी जरूरत है आज की कि असं अपने बच्चों को माँ बोली नाल जोड़िए। सो मैं समूचे स्टाफ का सरदार बलबीर सिंह जी का उन्होंने सहयोगी साथी तुसी सारे इतने बैठे हो इलाके का बहुत बहुत धन्यवाद करता। और इसी तरीके के नाल ये इलाके दे विच तुसी चढ़ती कला दे विच बच्चों को गुरु के नाल जोड़ी रखो, गुरमत के नाल जोड़ी रखो। यही उपराले जिहड़े होंदे ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक मैंबर की जिम्मेवारी भी बनती है और समाज च रहने वाले जिहड़े भी लोग ने जिन्होंने महाराज ने इस योगा बनाया कि असीं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, उन्होंने सारिਆਂ की जिम्मेवारी होंदी है। सो मैं एक बार फिर तो सारे इत्थे आए हुए बच्चों को जिते धन्यवाद करता, सारिਆਂ ਨੂੰ इस इलाके की संगत को गुरु महाराज के इस प्रकाश पुरब दिहाड़े की लख लख बधाई दिंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यार ने मन की जो गल रखी है अति धन्यवादी हाँ। मन को कई बार मैं इमोशनल भी हो गया बैठे बैठे। जितों तक स्कूल होर बनाने का सवाल है बहुत जल्दी वो हमारी कृपा करेंगे सच्चे पातशाह आने वाले समय में। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा एम है विद्या विचारी काम रखता है और मानस की जात सबे एक के पहचान में, कोई भेदभाव ना हो, कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस किसी के ना लगे, ये एम लेकर हम लोग चलते हैं। अभी ज्ञानी जी ने कहा कि सब अपने धर्म में परिपक्व हों, क्योंकि जब हम किसी दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ दे आती हैं। अगर हम किसी को इंसल्ट करते हैं तो याद रखिए कोई आपके लिए भी तैयार बैठा हुआ है। सारे धर्म एक है, हमें किसी के साथ कोई वो नहीं करना है। हमें अपने उस बात को रखनी है जो ईश्वर ने कही है, जो हमारे गुरु ने कही है। और गुरु महाराज ने हमेशा कहा है कि हम आपस में मिलकर रहें, हमें किसी से भेदभाव ना करें। जितने ग्रंथी साहिबान हमारे इलाके के, जितने भी गुरुद्वारे हमारे इलाके में यमुना पार में लक्ष्मी नगर तक और गाजियाबाद तक जितने सिंह साहिबान हमारे गुरुद्वारा साहब के जो सेवादार हों या कोई हो, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास आके चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बाहर हमने कह के रखा हुआ है स्टाफ को कि उनके सिंह सभा से वो लिखा के ले आए कि यहाँ ये काम करते हैं तो उनकी 75% फीस हमने माफ कर दी है। 25% फीस हमने लेना। लेकिन कोरोना काल के अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जिनको कई परेशानियाँ आई, बहुत परेशानियाँ आई। तो मैंने अपने साथियों से मिलकर ये विचार किया कि हम उनकी भी, क्योंकि हमने मानस की सेवा करनी है, मानस की काम जात सभी के पहचान। हमें तो हर शख्स के साथ चलना है और ये स्कूल बनाया ही शायद गुरु साहब ने इसी मकसद से है। क्योंकि जब हमने स्कूल लिया था, जब सेवा शुरू की थी तो 60 बच्चे थे, इसमें सिर्फ 60 बच्चे थे और आज 6000 बच्चे अगर 3 स्कूलों में है तो गुरु साहब ने शायद हमें ये शक्ति बख्शने के लिए भी ये शाखाएँ खुलवाई हमारी। तो उस कोरोना काल में भी हमने, मुझे गर्व होता है गुरु साहब को प्रणाम करते हुए, याद करते हुए, इस बात पर गर्वित महसूस करता हूँ कि हमारे इन 3 स्कूलों में सारे स्टाफ को पूरी तनख्वाह दी। पूरा स्टाफ ना बैठा है, अगर किसी को स्टाफ से बाहर नहीं बताओ। हमने एक बात मैंने मैडम से जरूर कही कि मैंने तो देखिए ये स्टाफ, बहुत सा स्टाफ ऐसा है जिसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सा स्टाफ ऐसा भी है जो डिपेंड होगा हमारे स्कूल के ऊपर ही, हमारे इस तनख्वाह के ऊपर ही। किसी के हस्बैंड की नौकरी चलेगी, उस समय किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ हो गया। तो हमने ये एक विचार किया और उसके बाद हमने सबको सैलरी दी। हमारे बैंक बैलेंस ख़त्म हो गए, फिर भी हमने कहा कि नहीं, जहाँ तक हो सके हमने अपनी इनको सैलरी पूरी देनी। और फिर एक विचार किया कि कोरोना काल के अंदर अगर किसी पेरेंट्स की डेथ हो गई, फादर की, तो उसका बच्चा हम फ्री पढ़ाएंगे, उसको बुक्स भी देंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे और जो चीज़ वो कहेगा हम लोग हाजिर हैं। और हमने किया, हमारे स्टाफ ने किया, उन्होंने इसको जो हमने कहा उसको किया। तो मैं अपने स्टाफ का शुक्रगुजार भी हूँ। और पेरेंट्स जो आज इतने आए हैं
अपने बच्चों के ये प्रोग्राम को देखने के लिए और यहाँ शमूलियत करने के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ये प्रोग्राम एक वाकई उन्होंने कहा था कि एक दिन में नहीं बन जाता, हर चीज़ के पीछे कल्पनाएं भी होती हैं और रचनाएं भी होती हैं, सब चीज़ें मिला के एकदम से बनाया जाता है। इसमें कविताएँ भी थी, गुरबाणी भी थी, रसम ग्रंथ भी था, जैसे कर्नाटक में से भी लिया गया। तो ये सारी चीज़ हमारे बच्चों ने सीखी और सिखाने वाले जो थे, मैं देखता हूँ रात को 8-8 बजे तक टीचर्स ने सिखाया डायरेक्टर मैडम के साथ यहाँ पर रहकर। ये मामूली बात नहीं। मेरे पास गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल भी है, जहाँ मैं चेयरमैनशिप कर रहा हूँ अभी हरगोविंद क्लब में। तो मुझे थोड़ा सा फर्क जरूर इस बात का लगता है अपने स्टाफ में। स्कूल तो बिल्डिंग तो उसकी बहुत बड़ी है, स्टाफ वहाँ का और हमारे स्टाफ का अगर मैं कहूँ अंतर है तो उस अंतर को परिपूर्ण करना, पूर्णा बहुत मुश्किल है, असंभव है, असंभव है, असंभव है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पेरेंट्स का और अपने स्टाफ का, जिन्होंने पेरेंट्स ने ये बातें कही हैं। हमें नहीं मालूम स्टाफ के बारे में, इसका मतलब कि पेरेंट्स हमारे स्टाफ से संतुष्ट होकर जाते हैं, लेकिन पूर्णतः कभी कोई संतुष्ट नहीं होता, कहीं कहीं गलतियाँ भी होती हैं। उसके लिए हम यहाँ गुरु साहब की हजूरी में आपसे क्षमा के याचक हैं और ये यकीन दिलाते हैं अगर मेरे तक आओगे, कहीं कोई समस्या आपकी जनवन होगी तो हम हर जगह आपके साथ हर समय हाजिर हैं। वाहिगुरू जी का खालसा। मेरा 2 साल का सपना थी, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि एक ऐसी बुक लिखने के लिए जिसमें कि हम गुरबाणी से रिलेटेड सिखिज्म से जो हमारे से जो लॉज हैं, जो बेसिक लॉज हैं, वो हर बच्चे को पता हो। ये मैंने किस तरह से मेरे दिमाग में आया कि सिख चेतना मिशन और जो एक और 2-3 एग्ज़ाम हमारे बच्चे देते हैं, उनके जो क्वेश्चनायर है, जो उसमें से बच्चे पूछते हैं हमसे, मैडम ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, हम दूसरों के क्वेश्चंस क्यों पढ़ते हैं, तो उनके लिए देखा जाए तो मैंने ये सोचा है कि तीनों स्कूलों में हम ये बुक्स लगा देंगे अब नए सेशन से, और इसी 24-25 से हम इसी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम तीनों स्कूलों का कंबाइन करेंगे। ये बुक्स आपको बेसिक लॉज बताएंगी सिखिज्म के। बच्चा पास होने का प्रकार दिया भुला गलतियां हो गई होन ज्ञान ध्यान बच्चे समझ के बख्श लेना। अगे तो छुजत स्पष्ट बाणी प्रण दी समर्था बख्शनी। आप जी दे हजूर विच कड़ा प्रसादी देख हाजिरा ते लंगर प्रसाद हाजिरा। आप जी भोग लाया प्रसाद साथ संगत विच रखते जो जी छके आप जी दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरू जपे। हुण आप जी अपना हुक्मनामा बख्श के संगतां नूं किरदार्थ करो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करना सरबत दे कर रास करने सही प्यारे मिलो जिना मिलिया तेरा नाम जगावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले
पब्लिक स्कूल के बच्चों वालों ते स्टाफ वालों भी इन्हां दे वाहेगुरु वाहेगुरु के प्रेसिडेंट हमारे साथ में है हरमीत जी कालका जी। सर क्या कहेंगे, ऐसे मौके पर आज आना हुआ प्रकाशपुरा आप सेलिब्रेट? देखो आज दशमेश पब्लिक स्कूल विवेक विहार सरदार बलबीर सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾयदा है। सर आपके टर्न्योर में आपने बताया कि पंजाबी लैंग्वेज को प्रसार करने के लिए आपने एक विभाग भी बनाया है, वहीं दशमेश एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा सिख विरसा मैगजीन जो है लॉन्च की गई, क्या कुछ उस पर आपने आज अनाउंसमेंट भी की है? देखो ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਝਲਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਅੰਗ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੁੱਕਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਫਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਕਟ 'ਚ ਜੋ ਡਾਇਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। हरमीत जी लास्ट क्वेश्चन है, सरदार बलबीर जी सालों से इस एरिया में सेवा कर रहे हैं और आपकी जोड़ी जो है दोनों की कमाल है, क्या इस बार संगत को आप देंगे इस आपकी जोड़ी जो बनी है? देखो मैं समझदा सरदार बलबीर सिंह जी साढ़े बड़े वड्डे सीनियर लीडर ने, तकरीबन 1995 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਮ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਧਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਮੋਚਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10:30 ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, 10:30 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
सो मैं प्रधान साहब का पूरे स्टाफ वालों अपने मैनेजमेंट वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। काउंसलर प्रीति जी हमारे साथ में है। मैम आज यहाँ आना हुआ झिलमिल में, क्या कुछ कहेंगे? आज विवेक विहार गुरुद्वारे में, झिलमिल गुरुद्वारे में विवेक विहार दशमेश स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा कीर्तन का समागम जो रखा है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब पर। पहले तो मैं प्रकाश पुरब की बहुत बहुत सबको बधाई देती हूँ और मैं समझती हूँ कि बड़ा अच्छा एक प्रयास है हमारा जो दशमेश पिता से संबंधित जो हमारा ये स्कूल है। मैं समझती हूँ इसमें हमारे संस्कृति के साथ कितना बच्चों को जोड़ा गया। आप देखिए मानस की जात सब एक के पहचानबो की उसके ऊपर आप देखिए सब बच्चे, कोई ऐसा बच्चा नहीं है कोई हिंदू है कोई कैसा है कोई सिख है, लेकिन गुरबानी से मतलब समझ रहा है। और मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वो हम उनसे समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने व्यस्त जीवन में शायद इतना समय देकर इतना समय परमात्मा के साथ लगकर वो चीज़ें नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं सीख सकते जो हमें आज यहाँ पर बच्चों के मुख से पता लगी हैं। और मैं समझती हूँ कि अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना, धर्म के साथ जोड़ना, उसके बाद बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ा सफल प्रयास है। बहुत बहुत बधाई के काबिल है। जी आपके क्षेत्र में हालांकि बहुत स्कूल हैं लेकिन दशमेश पब्लिक स्कूल को बहुत लोकप्रियता मिल रही है, क्या कारण लगता है? देखिए डिपेंड करता है कि इन्होंने मेहनत की और एक छोटे से लेवल से ये ऊंचे लेवल तक पहुंच रहे हैं और इनका जो डिवोशन है अपने बच्चों के प्रति, उनके करियर के प्रति और अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति, ये सब चीज़ें काउंट करती है। मैं समझती हूँ कोई भी स्कूल अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने से पीछे नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, बट ये है कि उसके साथ साथ अपने धर्म से जोड़ना और धार्मिक चीज़ों को उसमें आगे लेके आना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। थैंक यू। कहा बच्चों ने जो सुनाया, बच्चों ने जो आपके सामने पेश किया, वो प्रोग्राम एक नए तरीके का हमने प्रोग्राम सोचा था कि गुरु साहब की शख्सियत के बारे में कौन सा पहलू उसको हम लें, ये सोच रही थी जब मैं प्रोग्राम बना रही थी। तो मुझे मतलब बाकी सब नॉर्मल तरीके से लगा, लेकिन मुझे लगा चंडी दी वार और हमारा जो जफरनामा है, इसको एक बार पेरेंट्स को भी पता लगे, हमें भी पता लगे कि क्या है। मैंने उनकी बुक्स मंगाई रातों रात और 3 रातें उसको पढ़ करके मैंने उसमें से निकाला कि हम कुछ तो बच्चों को बता सकें। और बच्चों ने इतना अच्छा किया, ये नहीं अंदाज़ा था कि बच्चा इतना अच्छा कर जाएगा। अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस में देती तो शायद बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बन सकता था। बच्चों ने बहुत दिल से और पेरेंट्स ने बहुत हमारी हेल्प करी है। रात को 9 बज गए बच्चों को, लेकिन बच्चों के लिए पेरेंट्स और बच्चों ने बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी भी यहाँ आज आए, हरमीत जी, उन्होंने जो आज आपने बुक लॉन्च की उसकी तारीफ भी की है, क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? कहाँ से आइडिया आया, आप तैयारी कर रहे हैं? ये कुछ जैसे हमारे ना बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं, सिख चेतना मिशन जैसे, तो उसमें मुझे आया बच्चे क्वेश्चंस करते थे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते थे जो उसका सिलेबस नहीं होता था। तो जो सिलेबस में नहीं था उसको हम ले भी नहीं सकते थे। तो मुझे लगा कि एक बुक मुझे भी तैयार करनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेज में, जिसमें कि हमारे बच्चों को हर लैंग्वेज के बारे में, हर जो सिक्खी के जो सिद्धांत हैं, बेसिक ऑफ सिखिज्म जो है वो उनको आइडिया है, उनको पता लगे कि हम क्या क्या करते हैं। वो सिर्फ इसको एक ये ना समझे कि एक हम मत्था टेकते हैं तो मत्था टेकते हैं, खाली मत्था टेकना है, कोई अर्थ नहीं होता। मत्था टेकने का बहुत बड़ा अर्थ होता है, ये उनको समझाना बहुत ज़रूरी था। प्रसाद का क्या मतलब होता है उसके बारे में उनको समझाना बहुत ज़रूरी था। वो सब चीज़ें उसमें लिखी हैं। कोशिश करूँगी कि इस सेशन से मैं उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी शुरू कर दूँ। वहीं DHGMC के द्वारा भी इस बुक को हर घर तक पहुँचाने की एक मुहिम हरमीत जी ने आज अनाउंस की। बहुत ही खुशी की बात है कि अगर उन्होंने ये कहा है, वैसे कहा मैंने सुना कि वो मतलब वहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसको लेकर के और कुछ इसके ऊपर सोचे। वाकई में हर घर में जानी चाहिए। ये बुक ऐसी है, इसमें आप खुद भी पढ़ेंगी, अगर आप हिंदी मीडियम भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको लगेगा कि हमने हर तरह की जानकारी देने की कोशिश की। जो प्रधान जी हैं वो शामिल हुए, गुरुद्वारा झिलमिल ही है और यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। सर, आपने बहुत कुछ आज स्टेज से भी कहा, क्या कहेंगे आप? आइए 2 कदम इस तरफ सरिता जी के पास और बताइए दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं आज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दशमेश स्कूल, दशमेश पब्लिक स्कूल के जोड़े बच्चों ने अज प्रकाश दिहाड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का इस स्थान पर आके अज बहुत धूमधाम नाल, बहुत ही वधिया तरीके नाल कीर्तन करके सिख इतिहास नाल जोड़ के
संगतां नूं जोड़ के इत्थे आके मनाया है। मैं तो पहला सब तो पहला दशमेश स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करना स्टाफ का तो उन्होंने चेयरमैन का डायरैक्टर मैम का कि जिन्हों ने सानू इत्थे निमाणियां नूं मान दिता इस स्थान पर आके इस पहली बार ये प्रकाश दिहाड़ा इत्थे मनाया जा रहा है। तो मेरी बेनती है कि अगे तो भी ये प्रकाश दिहाड़ा इन्हों बेनती है स्टाफ के मैनेजमेंट नूं कि इत्थे ही मनाया करन। ये मेरी दिली इच्छा है कि सानू अज बहुत ही ज़्यादा इत्थे प्यार मिलिया संगतां दा ते इन्हां दा भी बहुत प्यार मिलिया। असीं हर तरह नाल इन्हां नाल सहयोग करन नूं तैयार हाँ। तो इत्थे जिहड़ा प्रोग्राम अज बच्चों ने किया बहुत ही सुंदर प्रोग्राम 3-4 घंटे वास्ते संगत इस तरह जुड़ी रही सी कि जिवें इस तरह तो असीं कोई बहुत बड़ा कीर्तनी जत्था भी लियाईए तो इस तरह संगत नहीं जुड़ती जिवें अज इत्थे जुड़ी हुई सी। और बच्चों का कीर्तन इन्ना बाकमाल सी, इन्ना बाकमाल इतिहास दीयां गल्लां कीर्तन साखियां इन्नियां वधिया सी कि इन्हां दे पेरेंट्स नूं इन्हां दे टीचरां नूं इन्हां दी मैनेजमेंट नूं मैं बहुत बहुत बधाई दिंदा कि जिन्हां ने इन्हां बच्चों नूं इस तरह मेहनत करके सिखाया। नहीं तो एक बच्चे नूं भी घर में सिखाउणा बड़ा औखा हुंदा। तो इन्ने सारे बच्चों नूं इन्नी गिनती विच इन्हां दे स्टाफ ने इन्हां नूं ट्रेन किया। इस स्टाफ नूं बहुत बहुत बधाई दिंदे। प्रधान जी स्कूल तो बहुत है, सिख को GHPS स्कूल की भी जिक्र हुआ अभी अंदर, लेकिन दशमेश को ही लोग क्यों प्रेफर करते हैं? आपने खुद यहाँ पर देखा, आपने खुद स्टेज से कहा कि यहाँ पर फीस में भी कंसेशन दिया जाता है स्कूल में। कैसा आपका एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस इस स्कूल को? ये स्कूल जिहड़ा ना ये बेसहारियां दा सहारा स्कूल है जिहदे कोल बहुत गरीब बंदे भी इत्थे आके बच्चे पढ़ा गए ने, जिन्हां दे पेरेंट्स नूं कोई दुखद घटना वापर गई, कोई माता पिता चले गए, उन्होंने दे बच्चे भी इन्होंने मैडम ने तो चेयरमैन सर ने फ्री पढ़ाए। मेरे नाल खुद वापरी हुई है। मेरे एक रिश्तेदार सी, ओदी डैथ हो गई जवानी च, उदों ओदियां बच्चियां 2 इन्हां दे स्कूल विच पढ़ रही सी और 4वीं-5वीं क्लास च होणगियां क्योंकि उन्हों का होर कोई सहारा नहीं सी। पर इन्होंने मैनूं इन्ना हौसला दिता, इन्हें कहा इत्थे पढ़नगियां कोई गल नहीं। तो अज तक 12वीं पास करके दोनों बच्चियां बड़ी कामयाब लाइफ है। एक तो कनेडा चली गई है तो एक इत्थे BSc नर्सिंग कर रही है, जिहड़ी इन्हां दीयां फ्री पढ़ाइयां हुई हैं। मैं उन्होंने कपड़े लीड़े की रोटी पानी की मदद करता रहा, ये उन्होंने पढ़ाई की मदद करते रहे क्योंकि इन्होंने मेरे नालों ज़्यादा उन्होंने कामयाबी में इन्हों का हथ है क्योंकि पढ़ाई रोटी पानी नालों भी जरूरी ही। तो हुण अज पढ़ गई ने तो अज अपने पैरों पर खड़ियां हो जाएगियां तो अपने परिवार नूं चला लेणगियां। इस तरह का स्कूल मैनूं इत्थे नेड़े तेड़े होर कोई नहीं मिलिया। मैं स्टाफ दे जिहड़े गुरुद्वारे के स्टाफ ने सारे स्टाफ के बच्चों 75-80% कईयां नूं पूरी भी छूट है पढ़ाई वास्ते। और जिहड़ा भी कोई लोड़वंद इत्थों जांदा उन्होंने कभी उहदी झोली भर दिंदे ने, मना नहीं करके भेजते मैडम ही तो चेयरमैन सारे भी, क्योंकि पढ़ा दिंदे ने बच्चा जिवें मर्जी पढ़ा दे। तो इस तरह तो वधिया होर स्कूल किहड़ा हो सकता? कोई नहीं हो सकता। दशमेश पब्लिक स्कूल के बच्चे जो कि हमारी प्रिंसिपल डायरेक्टर मैडम सरिता सक्सेना जी की छत्रछाया में आज वाहिगुरु की मेहर से इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान, गुरबानी का ज्ञान, शायद हम प्रबंधक होते भी हमको इतना ज्ञान नहीं है। आज उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चा एक MNC के अंदर बहुत ही हायर पोस्ट पे है जो इसी स्कूल का पास आउट है। मैं खुद दशमेश में GHPS का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना SS खालसा स्कूल लाजपत नगर एलमनी हूँ उसका आज मैं कमेटी का मेंबर भी हूँ। लेकिन उस गुरुद्वारे उस स्कूल के अंदर भी हम इतना कुछ नहीं कर पा रहे जो कि दशमेश पब्लिक स्कूल के टीचर मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैं अति धन्यवादी हूँ स्कूल के मैनेजमेंट, इनके स्टाफ का, इतनी मेहनत की और इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने दिया। बहुत बहुत अपने तहे दिल से इनका शुक्रिया करता हूँ। खालसा वाहिगुरू की फतेह। बोले हाल में भी हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं किया गया कि हमें फ़ीस ही चाहिए। और कोरोना काल में मैंने देखा कि टीचर्स कितनी मेहनत करती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। 8-8, 9-9 बजे भी टीचर्स हमेशा रेडी रहती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई भी डाउट्स हैं, किसी को भी चीज़ को क्लियर करने के लिए सभी टीचर्स बहुत मेहनती हैं। डायरेक्टर सर, मैम बहुत ही अच्छे हैं दोनों। इनका मोटिव ना पैसा कमाना नहीं है। मैं जहाँ तक समझती हूँ इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है। इनका मोटिव शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, अध्यात्म के क्षेत्र में काम करना है।
धर्म के क्षेत्र में काम करना है। मैम, आपने बताया एक्सपीरियंस में अपने कि आप एक ईसाई स्कूल से अपने बच्चे को ट्रांसफ़र यहाँ किया, तो क्या रीज़न रहा? उसमें यही था कि मेरे बच्चे का ना ब्रेन वॉश किया जा रहा था। मैं उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थी और जिस स्कूल की मैं बात कर रही हूँ उस स्कूल में मेरी बेटी का क्लास का रोल नंबर 76 था। मेरी बेटी का रोल नंबर 76 था। 76, उसमें 80-85 बच्चे एक क्लास में होते थे। इतनी मोटी मोटी हम फीस भरा करते थे और टीचर 80-85 बच्चों पर एक टीचर हुआ करता था। टीचर को बच्चों के नाम ही नहीं पता थे पूरे। इन सब चीज़ों से परेशान होकर फिर मैंने अपने बच्चे को वहाँ से निकाला और यहाँ दशमेश पब्लिक स्कूल में डाला। अभी मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों ही इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक बेटी ने 10th अब इस साल हो जाएगा और अगले 2 भी यहीं पढ़ेंगे। पेरेंट्स जो देख रहे होंगे वीडियो, व्यूअर्स जो हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? स्कूल को विजिट करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी आइए, स्कूल में विज़िट कीजिए, यहाँ की चीज़ों को देखिए, यहाँ की चीज़ों को समझिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई पर भी पूरा काम होता है, खेलकूद पर भी पूरा काम होता है, रंगारंग कार्यक्रम पर भी पूरा काम होता है। तो किसी भी चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, या अगर हम आज की टेक्निक्स को देखें तो किसी भी टेक्निक्स को छोड़ा जा रहा है। स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ाई होती है और शायद जहाँ तक मैं समझती हूँ इतनी कम फीस में स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई करवाना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सरदार बलवीर सिंह जी जो दशमेश पब्लिक स्कूल ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਸਕੂਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ, मैं उन्होंने बधाई देना कि हर स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। पहले थोड़े दिन पहले आप जी आए सी शालीमार गार्डन, ਉੱਥੇ भी ये गुरपुरब मनाया गया है। ਅੱਜ दशमेश पब्लिक स्कूल विवेक विहार ने गुरपुरब मनाया। मैं समझदा ये स्टाफ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ है। ये साडे बच्चों ਨੂੰ गुरमुखी नाल जोड़ना, क्योंकि आने वाली विरासत साडे बच्चों ने ही संभालनी है। इस नूं तैयार करना ये बहुत ही वधिया ते शलाघायोग काम है। इस करके ये बहुत वधिया काम है। बोले सो निहाल, सत वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।